भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता के विषय में कहा है कि यह एक भयानक बीमारी से भी भयंकर है। जब इंसान को चिंता होती है तो इंसान की बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। चिंत्या जायते दुखम न्यायथिहिति निश्चयी तथा हीना सुखी शांता सर्वत्र गलिता स्प्रिय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो कभी चिंता नहीं करता, अर्थात चिंता से मुक्त होकर कर्म करता है। चिंता से चतुराई घटे दुख में घटे शरीर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है चिंता। इस बीमारी से बड़े बड़े वीर, राजा, महाराजा, गरीब भी बच न सका है। चिंता करने से इंसान की चतुराई कम होने लगती है, क्योंकि इंसान जब चिंता करता है तो वह अपनी विवेक, बुद्धिमत्ता को खो देता है। ठीक उसी तरह जब इंसान पर दुख की घड़ी आती है तो इंसान के शरीर धीरे धीरे घटने लगता है, अर्थात दुख आने पर इंसान की विवेक, ज्ञान सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस भयंकर दुख में उसका परिवार भी उसका साथ देना छोड़ जाता है और धीरे धीरे इंसान दुख से हिम्मत हारकर अपने आप को कमज़ोर बनाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को हर परिस्थिति में धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि चिंता व दुख की घड़ी में इंसान को कर्म पर ध्यान देकर अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए। चिंता के विषय पर एक घटना है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके पास इतना संपत्ति था कि उसे अपनी पूरी संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं था। उसने एक दिन अपने मुनीम से कहा कि आप मुनीम जी, हमारे सारे संपत्ति की जानकारी हमें बताओ। तब मुनीम जी ने संपत्ति के बारे में बताया कि महाराज, आपके पास इतना संपत्ति है कि आपके 40 पीढ़ी आराम से खा सकते हैं, इतनी संपत्ति है। उस राजा ने कहा कि इतनी कम संपत्ति, सिर्फ 40 पीढ़ी ही खा सकते हैं, मेरी एक 40वां पीढ़ी के बच्चे क्या खाएंगे। यह सोचते सोचते उसकी तबीयत खराब हो गई। मुनीम जी डर गए कि महाराज को क्या हो गया। मुनीम जी ने वैद्य को दिखाया, फिर भी उसके स्वास्थ्य में सुधार ही नहीं हुआ। तभी पता चला कि गांव में एक संत जी आए हैं जो अच्छे जानकार हैं। तो उस मुनीम जी ने सोचा कि क्यों न राजा जी को उस संत के पास ले जाएं। मुनीम जी ने राजा को संत के पास ले जाने के साथ सोना चांदी गहने कुछ भेंट देने के लिए भी ले गए। और जैसे संत के पास पहुंचा तो उसने सोने चांदी और जो भेंट ले जा रहे थे उसे दिया, तो संत ले लेने से मना कर दिया और कहा कि कल को कल ही देखिए, अभी जो मुझे हरि ने, मेरे परमात्मा ने दिया है वही मेरे लिए काफ़ी है। यह बात सुनते ही राजा को ज्ञान हो गया कि कल की चिंता नहीं करना चाहिए। कल क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं, हमें आज पर फोकस करना चाहिए। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके आज पर ही फोकस करें। ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचना चिंता का विषय बन सकता है।